दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तेरा माँ थी केस करेगी नहीं तो मार के इधर फेंक देंगे। कितना पैसा मिलता है उसको? नहीं मिला, एको पैसा नहीं मिला। आपको भी एको पैसा नहीं मिला? एको पैसा नहीं रहा। हम आए शाम को देखे तो है नहीं बच्चा लोग। झारखंड के खूंटी जिले की एक बच्ची को दलाल ने 7 साल पहले बेच दिया था। जहां बेची गई वहां 1 साल तक काम किया। भागने की कोशिश की तो दलाल ने फिर दिल्ली के ही कुंवर सिंह नगर में रख दिया। यहां 10 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया और यह सिलसिला 6 सालों तक चलता रहा। इस लड़की को कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रखा जाता था। कुछ दिनों बाद फिर किसी और जगह काम पर लगाया गया, लेकिन यहां भी शारीरिक शोषण। जब भी यह भागने की कोशिश करे उसे जमकर पीटा जाता। 6 महीने पहले दिल्ली के ही रोहिणी सेक्टर 11 में उसे किसी और के घर पर काम पे लगाया गया। यहां मकान मालकिन ने जब उसकी कहानी सुनी तो तत्काल महिला आयोग को सूचित किया। बीते 6 सितंबर को वह बरामद की गई, जो अब झारखंड लौटने का इंतजार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इस बच्ची के अलावा झारखंड के 66 बच्चे और हैं। इसमें 56 लड़कियां और 10 लड़के शामिल हैं। ये बच्चे बीते कुछ महीने तो कुछ बीते सालों में दिल्ली पुलिस, महिला आयोग, एनजीओ आदि के सहयोग से बरामद किए गए हैं, जिन्हें दिल्ली के विभिन्न बाल गृहों में रखा गया है। तब से अब तक ये इसी इंतजार में हैं कि कोई आएगा और इन्हें घर ले जाएगा। हालांकि इस इंतजार के बीच किसी की मां ने इस दुनिया को छोड़ दिया तो किसी के पिता ने। रांची के तिलता गांव की बुधनी ओराइन की बेटी को 3 साल पहले कोई लेकर चला गया। सालों तक उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बच्ची कहां गई। वह बेटी की तलाश करती रहीं। इस बीच इनके पति की मौत हो जाती है। बहन तुम्हारी कितने दिन से गायब है? 26 नवंबर 2009 से। अच्छा, कैसे गई थी वो यहाँ से? कोई यहाँ पहले रेंट में रहता था, वो लोग बहला फुसला के दिल्ली ले गए। रेंट पे कौन रहता था? सूरजदीप भगत और सुषमा टप्पो। ये लोग कहाँ रहती थी? यहीं गांव में, तिलता गांव में, एक किराया के मकान में। हाँ, और फिर कब बात हुआ ये लोग से हम लोग को मालूम नहीं था। फिर बहला फुसला के ले गए। हम लोग भी घर में नहीं थे उस दिन, कहीं निकले हुए थे। तुम लोग क्यों नहीं जा पाए दिल्ली मगर खुद से? हम लोग कभी घूमे नहीं हैं कहीं, यहाँ से निकलवे नहीं करते हैं गांव घर से, इसीलिए हम लोग उतना नहीं जानते हैं कहाँ जाना है इसको। रांची से 415 किलोमीटर दूर साहिबगंज जिले के श्रीरामपुर गांव की ठकराइन सोरेन बीते 4 सालों से लापता हैं। उसके पिता मर चुके हैं और मां एक पुरानी फोटो के सहारे बेटी के लौटने का इंतजार कर रही है। ठकराइन के घर के पड़ोस में रह रहे हृदय सोरेन की एक बेटी लुखी सोरेन भी इतने ही समय से गायब है। रांची जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर महुआ जाड़ी गांव के रामदेव उरांव की बेटी जब 8 साल की थी, तभी उसे गांव में किराएदार के तौर पर रहने आई एक महिला काम कराने के बहाने लेकर चली गई। कुछ साल बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी दिल्ली में है। कि पत्नी मरी उस वक्त भी आपकी बेटी नहीं आ पाई, इसका दुख नहीं है आपको? दुख है ये, तो ये ना बोल रहे कि 4 दिन यहाँ बर्फ में रखे थे। यहाँ तो फोन में हम लोग से रोते थे, अपने भैया लोग से बात करके कि कुछ दिक्कत होता है बोल के। लेकिन अभी तो क्या बोलती थी, रोती थी तो क्या? कुछ नहीं, हम लोग को तो बोलवे नहीं कि तू वहाँ तो आदमी रहेगा तो दबाव मिलता है तो क्या बोलेगी। मेरी बहन 8 साल की थी जब यहाँ से गई हुई थी। मतलब गांव की एक लेडीज ले गई उसको। उसका नाम अंजू कुजूर या कुछ था। वो ले गई, रांची बोल के ले गई और दिल्ली ट्रांसफर कर दी। अभी गया हुआ बहन का 8 साल हो गया। 8 साल में एक बार भी नहीं आई? एक बार भी नहीं आई है। रांची जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर मुरेठा गांव के शिवधन भोक्ता की बेटी 3 साल पहले गायब हो गई थी। बहुत दिन बाद पता चला कि उसे एक रिश्तेदार काम कराने दिल्ली लेकर गए हैं। बकरियों को पालकर और जंगल की लकड़ियां बेच गुजारा करने वाले पिता को भी लगा कि यहाँ तो बेटी को खिलाने के लाले पड़े थे, ठीक ही है कि वह काम कर रही है। तो आप लोग कोई प्रयास किए हैं बेटी को लाने का? वो गाड़ी और खुलेगा तब ना आएंगे। आपको पता है कि बेटी आपकी कहाँ पर है?
दिल्ली में कहता है ना। कौन कहता है? वो जो रोडवा लगा है ये हमारा मौसा लगता है। अच्छा अच्छा, अपने मेहमान लगते हैं, वही लगा है। बीते 28 जुलाई को झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह घोषणा की कि इन बच्चों को एयरलिफ्ट कराया जाएगा और 30 अगस्त तक ये बच्चे रांची आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सभी दिल्ली में ही हैं। वहीं नई दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड के इन बच्चों की बरामदगी में अहम भूमिका निभाने वाले JR शरण कहते हैं, वो जो सरकारी लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, झारखंड सरकार द्वारा भेज गए हैं, जो इन बच्चों को रेस्टोरेशन फैमिली से मिलाने के लिए या इनको झारखंड वापस ले जाने के लिए अकॉर्डिंग टू JJ एक्ट, तब उन्हें काम नहीं किया है। कहीं न कहीं उनका फेलियर है। उन लोग को विदिन 6 मंथ करके देना चाहिए और 6 मंथ के बच्चे झारखंड पहुँचने चाहिए, उनके अपने स्टेट में जाने का प्रावधान है। मानव तस्करी को लेकर झारखंड सरकार कितनी गंभीर है, इसको इन आंकड़ों से समझिए। राज्य के 24 जिलों में मात्र 8 जिले रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, चाईबासा, दुमका और पलामू में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गया था। साल 2019 में इन थानों में सिर्फ 47 FIR ही दर्ज हुए हैं। वहीं साल 2015 से 2019 तक इन थानों में मात्र 490 FIR दर्ज की गई हैं। बीते 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU के गठन की मंजूरी दी है, यानी अभी भी 12 जिले इससे बाहर हैं। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में झारखंड में 359 बच्चे मानव तस्करी के शिकार हुए हैं, तो साल 2017 में 420 और 2016 में 479 बच्चे इसके शिकार हुए। NCRB के इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2018 तक कुल 1,93,890 बच्चे गायब हुए हैं। वहीं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में अब तक 4 करोड़ 60 लाख लड़कियां लापता हैं। वहीं दुनिया भर में 14 करोड़ 20 लाख लड़कियां लापता हैं। झारखंड पुलिस की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में कुल 377 बच्चे गायब हुए। इनमें से 229 को बरामद किया गया और 148 अब भी गायब हैं। इसी आंकड़े के मुताबिक साल 2015 से 2019 तक 18 साल से कम उम्र की 645 लड़कियां और 386 लड़के मानव तस्करी के शिकार हुए। ये हालात तब हैं जब अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं होते। बाल अधिकार कार्यकर्ता बैद्यनाथ कुमार कहते हैं, झारखंड से ज्यादातर बच्चों का तस्करी दिल्ली होता है, इसलिए झारखंड सरकार दिल्ली झारखंड भवन में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन करे और वहाँ पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, तेज तर्रार पदाधिकारी रहें जो कि रेड और रेस्क्यू करे और वहाँ 0 FIR दर्ज करके बच्चे जिस जिले के हैं उस जिले में उस FIR को ट्रांसफर किया जाए, जिससे क्या होगा कि मानव तस्कर को सजा दिलाने में हम कारगर हो पाएंगे और बहुत सारे बच्चों को मुक्त करा पाएंगे। ये बच्चे हर दिन हर साल बेचे जा रहे हैं। मानव तस्करी का शिकार सबसे अधिक नाबालिग और आदिवासी लड़कियां हो रही हैं। इस मसले पर सरकार योजनाएं तो बनाती है, पर सरकारी सिस्टम की ही हीला हवाली के चक्कर में न जाने कितनी और बच्चियां मानव तस्करी की शिकार होंगी और न जाने कब इस पर लगाम लगेगी।